चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतों की गिनती। चुनाव आयोग ने अधिकारियों को जारी की हैंडबुक। अरुणाचल में बीजेपी की प्रचंड जीत, पीएम मोदी ने जताया लोगों का आभार। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा एग्जिट पोल के अनुसार फिर से मोदी जी की सरकार बन रही है। राहुल गांधी बोले ये एग्जिट पोल नहीं मोदी मीडिया पोल है, हमारी 295 सीटें आएगी। जयराम रमेश बोले एग्जिट पोल को मैनेज किया गया, 4 जून को दिखेगा बड़ा अंतर। ब्रजेश पाठक बोले यूपी में बीजेपी सभी 80 सीटें जीतेगी। राहुल गांधी बोले ये एग्जिट पोल नहीं मोदी जी का फैंटेसी पोल है, हम 295 सीटें जीतेंगे। प्रतिभा सिंह बोली अगर ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई होगी तो नतीजे कांग्रेस के पक्ष में होंगे। संजय राउत बोले इंडिया गठबंधन 295 से 310 सीट जीतकर सरकार बनाने जा रही है। डीके कुमार ने कहा एग्जिट पोल में विश्वास नहीं, कांग्रेस कर्नाटक में दोहरे अंक से सीट जीतेगा। उदित राज बोले धांधली के लिए ऐसा एग्जिट पोल दिखाया जा रहा, इस पर भरोसा नहीं। देश में लू से अब तक 56 लोगों की मौत, 7 लाख से अधिक लोग अस्पतालों में भर्ती हुए। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी बोले 17 में से 10 लोकसभा सीटें जीतेगी कांग्रेस, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दावा, कहा भाजपा छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले सलाखों के पीछे से सरकार चलाऊंगा, काम नहीं रुकने दूंगा। मनोज झा ने कहा अगर नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनते हैं तो इसका मतलब हमारा लोकतंत्र स्वस्थ नहीं। पीएम मोदी आज करेंगे 7 बैठक, गर्मी से लेकर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू का दावा, कहा झारखंड में एनडीए को मिलेगी 14 सीटें, इंडी गठबंधन 0 पर आउट। गिरिराज सिंह बोले पीएम मोदी की विश्वसनीयता और विपक्ष के असली चेहरे को जान गए हैं लोग। दिल्ली से मेरठ जाना पड़ेगा महंगा, एक्सप्रेस वे पर बढ़ गया टोल टैक्स। एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए को झटका, इंडिया ब्लॉक का शानदार प्रदर्शन। आचार्य प्रमोद का राहुल गांधी पर तंजी, कहा 4 जून को शहजादे भी करेंगे साधना, तलाश रहे हैं गुफा। काउंटिंग से पहले पप्पू यादव को बड़ी राहत, मतदान से जुड़े केस में कोर्ट से मिली जमानत। लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले दिल्ली रवाना हुए सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी नेताओं से होगी मुलाकात। भजन लाल शर्मा का बड़ा हमला, कहा विपक्ष करता है लूट और झूठ की राजनीति। शिवराज सिंह चौहान बोले भाजपा 370 और एनडीए 400 पार करेगा, मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता ने दिया है वोट। एग्जिट पोल पर बोले वीडी शर्मा, कहा छिंदवाड़ा से नुकुल और कमलनाथ की विदाई तय। एग्जिट पोल को संजय राउत ने बताया पैसे का खेल, बोले ये आंकड़ा पीएम मोदी के कैमरे से आया है। ममता बनर्जी बोली ये एग्जिट पोल बीजेपी ने बनाया है, मैं नहीं मानती। दिल्ली वासियों को गर्मी से मिलेगी राहत, गरज के साथ बारिश की संभावना। असम में बाढ़ के कारण अब तक 15 लोगों की गई जान, 6 लाख से ज्यादा प्रभावित। एग्जिट पोल पर वीडी शर्मा ने कांग्रेस को घेरा, कहा 4 जून को औंधे मुंह गिरेगी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बोले जनता मुझे मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सेवक समझे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू छीन सकते हैं जगनमोहन रेड्डी से सत्ता, एग्जिट पोल ने दिए जीत के संकेत। आप नेता संजय सिंह ने एग्जिट पोल का जिक्र कर एनडीए पर कसा तंज, कहा बीजेपी को अखंड भारत से मिल रही 700 सीटें। राकेश टिकैत ने कहा 4 जून के बाद आंदोलन के लिए तैयार रहे किसान। सम्राट चौधरी बोले लालू प्रसाद बिहार को 2005 के पहले ले जाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से की मुलाकात, पोस्टर बैलेट की गिनती पहले करने की मांग की। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस अलर्ट, ईवीएम की बैटरी करेंगे चेक। अरुणाचल में बोले पेमा खांडू, कहा राज्य के विकास कार्यों को देखकर जनता ने भाजपा को चुना।
सरेंडर करने से पहले केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा देश बचाने के लिए जा रहा हूं जेल। सम्राट चौधरी बोले लालू यादव जब तक बिहार की राजनीति में रहेंगे तब तक वो गुंडागर्दी कराते रहेंगे। अखिलेश यादव बोले चुनाव का नतीजा मतगणना से आएगा, मनगणना से नहीं। कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को तलब किया, 7 जून को पेश होने का आदेश दिया। एग्जिट पोल को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव का बड़ा दावा, बोले मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा। राकेश टिकैत ने मतगणना से पहले ईवीएम पर उठाए सवाल, बोले मशीन में बैटरी या सेल डालकर होता है कर्मकांड। ममता बनर्जी बोली एग्जिट पोल का कोई महत्व नहीं, 2 महीने पहले ही घर में तैयार किया गया। सलमान खान पर हमले की साजिश रचने वाला 5वां आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार। दिल्ली की जल मंत्री अतिशी ने यूपी और हरियाणा के सीएम को लिखा पत्र, कहा 1 महीने के लिए पानी जारी करे। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा मेरे शरीर में खून की एक एक बूंद देश के लिए है। गुजरात में कल से 2 रुपये महंगा होगा अमूल दूध, नई कीमतें 66 रुपये लीटर हो जाएगी। आप नेता अतिशी ने एग्जिट पोल को बताया फर्जी। सीएम केजरीवाल बोले जेल जाने से कायर डरते हैं, क्रांतिकारी नहीं। आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। शशि थरूर ने कहा एग्जिट पोल पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी एक बार फिर देश के पीएम बनेंगे। डीके शिव कुमार बोले मुझे किसी एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं है। केजरीवाल ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैं 21 दिन चुनाव प्रचार के लिए बाहर आया, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा हमें यह एग्जिट पोल मंजूर नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7 पेज में हुई 65% वोटिंग। केजरीवाल बोले आप सब लोग अपना ख्याल रखना, जेल में मुझे आप सबकी चिंता रहेगी, आप खुश रहेंगे तो जेल में आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले एग्जिट पोल और 4 जून के नतीजों में फर्क होगा। केंद्र ने मई में जीएसटी से जुटाए 1.73 लाख करोड़ रुपए। स्थापना दिवस पर तेलंगाना के लोगों को पीएम मोदी ने दी बधाई। सीएम मोहन यादव बोले पीएम मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। 2029 तक 20 देशों में काम करने लगेगा यूपीआई, आरबीआई और एनपीसीआई ने बनाया प्लान। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल बोले इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिलेगी। काउंटिंग से पहले राहुल गांधी ने पार्टी उम्मीदवारों के साथ की बैठक, 4 जून को सतर्क रहने को कहा। सीएम केजरीवाल बोले लोकसभा चुनाव के सारे एग्जिट पोल है फर्जी। आचार्य प्रमोद का इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला, कहा विपक्ष सत्ता के लालच में मीटिंग पर मीटिंग कर रहा। अखिलेश यादव बोले भाजपा एग्जिट पोल के जरिए जनमत को धोखा दिया जा रहा। तेलंगाना स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी बोली लोगों को दी गारंटी को कांग्रेस सरकार पूरा करने में नहीं छोड़ेगी कोई कसर। पप्पू यादव का बड़ा दावा, कहा बिहार में सिंगल डिजिट में रहेगी बीजेपी। जयराम रमेश बोले एग्जिट पोल में जीत रहे थे अटल जी मगर मनमोहन सिंह बने पीएम। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले पीएम मोदी के साथ खड़ी है देश की 140 करोड़ जनता। सपा नेता राजकुमार भाटी ने कहा एग्जिट पोल 4 तारीख को गलत साबित होगा। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा 4 तारीख को पूरा विपक्ष बोलेगा ईवीएम में खराबी है। केजरीवाल बोले मेरा मानना है 4 जून को बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। किशोर तिवारी बोले मैं फिर बोल रहा हूं कि बीजेपी अगर महाराष्ट्र में एक भी सीट जीत गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा बीजेपी को हमेशा एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें मिली है। टीवी 9 से बोली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कहा एग्जिट पोल सही होते नहीं देखा। जयराम रमेश बोले हार के डर से बौखलाई बीजेपी, धमकी पर उतरे अमित शाह। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा सत्ता में आने के बाद मीडिया वाले भी बदलेंगे। कांग्रेस ने कहा 4 जून को बन रही इंडिया की सरकार, शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू।
राजघाट के बाहर सीएम केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए वीरेंद्र सचदेव। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस को मिली केवल एक सीट, कहा स्वीकार है जनादेश। सीएम सैनी ने अरुणाचल में जीत पर सीएम पेमा खांडू को दी बधाई। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बीआरएस पर हमला, कहा तेलंगाना को 10 वर्षों में 100 साल का विनाश झेलना पड़ा। विजय सिन्हा बोले बिहार में परिवारवाद हारेगा, एनडीए को मिलेगा जनता का आशीर्वाद। खरगे बोले सारे सर्वे ध्वस्त, बन रही है इंडिया की सरकार। जेपी नड्डा बोले केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली, खुद वो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। राकेश टिकैत ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा एग्जिट पोल तो राजा की ही जुबान बोलेगा। छत्तीसगढ़ में महंगाई का झटका, महंगी हुई बिजली। अखिलेश यादव बोले भाजपा पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ चुनाव की तरह बदलना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ऐसा होने नहीं देगा। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बयान, कहा हमें उम्मीद है कि 4 तारीख के बाद देश से तानाशाही का खात्मा होने जा रहा है।